हेलो फ्रेंड्स, अभय टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। आज जो है फिजिक्स का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी, क्वेश्चन है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो सूत्र होता है F बराबर होता है R/2। सूत्र होता है F बराबर R/2। जहां F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या। तो यह क्वेश्चन कर रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी आंसर हो गया आधी होती है। इस दर्पण का व्यवहार किया क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है उसमें जो सूर्य का प्रकाश जो आता है वो गर्म हो जाता है, जल्दी जो है गर्म हो जाता है, इसलिए जो है खाना बनाने में ठीक रहता है। इसलिए जो है ना सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण जो है सबसे उपयुक्त है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करने पर वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिससे खाना बनाने में आसानी होती है। ये हो गया अवतल दर्पण हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाना हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आंसर हजामत बनाने किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण हो जाएगा।
अवतल दर्पण जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का जो है प्रतिबिंब बड़ा करता है, इसलिए जहां दाढ़ी छोटा छोटा रहता है वहां जो है अवतल दर्पण उसे बड़ा कर देता है, जिससे कि उसे बनाने में आसानी होती है। यह क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाना चाहिए? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर चालक के सामने मोटर चालक के सामने मोटर चालक के सामने दर्पण मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और इसी उत्तल दर्पण की सहायता से मोटर चालक पीछे आने वाली सवारी को आसानी से देख लेता है और उसके अनुसार से वो अपना साइड कर लेता है, जिससे उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वही क्वेश्चन कर रहा है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार किया जाना चाहिए? उत्तल दर्पण हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, सर्च लाइट का परावर्तक सतह सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस प्रकार
सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस प्रकार का होता है? हो जाएगा इसका अवतल। क्वेश्चन है छठा है, एक अवतल, हिसाब है, न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बीम रखा गया है। कोई बीम रखा गया है माने वस्तु रखा गया है, ठीक ना। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बीम पर कोई बिंब रखा गया है, कोई बिंब रखा गया है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनता है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बीम रखा गया है। यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बीम मतलब क्या होता है? कोई वस्तु रखी गई है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी कि प्रतिबिंब हो गया 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है। तब प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? आवर्धन बराबर होता है m बराबर होता है माइनस v बाई यू। v क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u हो गया वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो आवर्धन बराबर आवर्धन m बराबर होता है माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा गया। बिंब माने हो गया वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर बनता है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया, माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण 30 नहीं बनता, ठीक ना, तो हो गया -30 सेंटीमीटर हो गया, बट वस्तु की ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, यानी 20 सेंटीमीटर हो गया, क्या होगा -30/20 हो गया, माइनस 0 कट गया, 3/2 -3/2 बराबर क्या हो गया, -3/2 यानी हो गया 1 माइनस 1.5 -1.5 हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में, क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है होता है कितना, कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। यही कारण है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, इसलिए हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? दर्पण कैसा है? क्वेश्चन है किसी गोली दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर किसी गोली दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर की दूरी बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी कि एफ कलर निकालने के लिए, और दर्पण कैसा है। तो यू जो है हमेशा कोई भी दर्पण रहे, चाहे अवतल रहे चाहे उत्तल, यू हमेशा ऋणात्मक होता है। तो सॉल्व हो जाएगा। यू बराबर हो जाएगा -0.15 मीटर, भी बराबर दर्पण के पीछे 0.6 मीटर, तो भी पीछे हो रहा है तो भी हो जाएगा प्लस 0.6 मीटर हो गया। करा कि एफ निकालने के लिए थे, एफ बराबर व्हाट। तो दर्पण के सूत्र से होता है, दर्पण के सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से वन बाय भी प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक ना। तो क्या होता है, और 1/v कितना है 0.6 जोड़ 1/u, u कितना है, u कितना है -0.15, u कितना है -0.15। u हमेशा ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, u हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया -0.15 बराबर 1/f। तो क्या करेंगे, इसको दशमलव है, 0.6 है
तो इसको क्या लिख सकते हैं, और 1/0.6 हो गया। अब प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो गया 1/0.15 बराबर 1/f। अच्छा, नियम है कि अगर दशमलव को उड़ाएंगे, जैसे दशमलव को उड़ाएंगे दशमलव जैसे उड़ाने के वास्ते जो है नीचे में एक आ जाएगा, एक लिख दिए। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद जो है कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद जो है एक अंक है 6 है, तो 1 0 दे दिए, हो गया। उसका माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 0.15 है तो दशमलव को उड़ाते हैं, फिर दशमलव को उड़ा दिए। दशमलव को जैसे उड़ाए तो दशमलव के उड़ाने के वास्ते क्या एक आ गया। अब दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक है, 1 है और 5 है, तो क्या हो गया, 2 को 0 दे दिए। तो ये है क्या, गुना हो जाएगा, 1 भागा 6/10 है, गुना हो जाएगा क्या, 1 गुना 10/6 यानी 10/6 हो गया, माइनस 100 ऊपर चला जाएगा, 100/15 बराबर 1/f। अब जो क्या करेंगे, 6/15 का लघुत्तम समवर्त निकलते हैं, 6/15 का लघुत्तम समवर्त, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 6/15 निकालते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 5 30 हो गया, और 30 हो गया। 30 में 6 से भगा दिए, 5 5 ढंग 50 घटा 30 में 15 से भगा दिए, 2 2 गुना 100 200 बराबर 1/f हो गया। 200 में 50 घटा देंगे, कितना होगा, 150। तो चूंकि कम में बेसी घटा रहे हैं तो ये हो गया 30 5 150, और हो गया -5 बराबर 1/f हो गया, और f बराबर क्या हो गया, 1/5 हो गया, बराबर हो गया -0.2। इसलिए f बराबर हो गया 0.2। और चूंकि सब चीज़ किस में आ रहा है जी, सब चीज़ आ रहा है मीटर में, तो यहाँ 0.2 मीटर हो गया। अब है जैसे कि हम निकाले 50 घटा 200, इस तरह का क्वेश्चन रहे, चाहे माइनस यानी माइनस आगे में रहे चाहे बीच में रहे, आगे में रहे चाहे पीछे रहे, सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यार्थी इसी जगह गलती कर देता है, विद्यार्थी इसी जगह गलती करता है कि प्लस और माइनस चीज़ का उसको अंदाजा नहीं रहता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आंख मूंद करके जो है बड़ काम छोटा घटा देंगे। अब 200 में 50 घटा दिए तो कितना हुआ, 200 में 50 घटा दिए कितना हुआ, 150। अब यहाँ देखेंगे कि किसका चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस दे दिए, तो -150 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का रहेगा क्वेश्चन, एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं देखना है हमको, सबसे पहले बड़का में छोटका घटा देना है। तो 200 में 50 घटा दिए कितना हुआ, 150 हुआ, 150/30 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि 150 जो हुआ किसका चिन्ह बड़ा है जी, बड़ा है माइनस का बड़ा है, तो -150/30 हो गया, ठीक ना। आप कटा दिए, 30 से 31 से 30 दूनी 30 पंचे क्या हो गया, 150 हो गया। तो हो गया f बराबर 0.2 मीटर हो गया, मतलब -5 बराबर 1/f हो गया। f को यहाँ जो है यहाँ से हटा करके यहाँ कर दिए, f को यहाँ कर दिए और -5 को यहाँ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, -1/5 है और 1 में 5 से भागा दिए, ऐसे देंगे भाग, 1 में 5 से भगा दिए, क्या करेंगे, 1 में 5 से भगा दिए, इसको 1 में 5 से भगा दिए, ठीक, 1 में 5 से भगा दिए, कुछ नहीं है, दशमलव दिए नहीं खा रहा, दशमलव दिए तो दशमलव वास्ते 0 आ गया,
यहाँ 5 दूनी 10 हो गया। अब चूंकि दशमलव देंगे तो इधर लगेगा कुछ रहना चाहिए, ठीक ना, इसलिए रहने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया। तो ये तो अब कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी हो गया क्या है 0.2 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि दर्पण कैसा है, तो जब एफ जब एफ हो गया माइनस, जब एफ माइनस हो गया, चूंकि फोकस दूरी, नहीं तो इसी जगह लिख देते हैं, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए दर्पण अवतल होगा। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया कि दर्पण अवतल होगा। चलिए अगला हिसाब बताते हैं। क्वेश्चन है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो। क्वेश्चन है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो। श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। यदि पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 तथा तीसरा प्रतिरोध R3 हो तो इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये हो गया श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में होता है ये। अब है समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में होता है समांतर क्रम संयोजन में होता है 1/r बराबर 1/r1। क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में, क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3। तो यहां कह रहा है, अब देखेंगे क्वेश्चन है 3 ओम के 3 प्रतिरोधों किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 हो। अब देखेंगे इसको श्रेणी क्रम संयोजन में भी देखेंगे और समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं किसमें एक प्रतिरोध होगा, ठीक ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा,
सॉल्व्ड। श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होगा, R हो गया R1 जोड़ R2 जोड़ R3, क्या होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया 3 ओम है, ठीक ना। तो क्या हो गया 3 ओम जोड़ 3 ओम जोड़ 3 ओम, R1 क्या हो गया 3 ओम के 3 प्रतिरोध को, यानी कि क्या हो गया R1 R2 R3 तीनों क्या हो गया 3 ओम करके हुआ। तो 3 ओम जोड़ 3 ओम जोड़ 3 ओम, 3 3 6 3 9 ओम, 9 ओम हो गया। यहाँ कह रहा है क्या कि 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उससे समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो। तो यानी श्रेणीक्रम संयोजन में कर दिए तो क्या हो गया, श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो R क्या हो गया समतुल्य प्रतिरोध हो गया, R1 क्या हो गया 3 ओम, R2 हो गया 3 ओम और R3 हो गया 3 ओम। तो क्या होगा 3 ओम जोड़ 3 ओम जोड़ 3 ओम, 3 ओम जोड़ 3 ओम जोड़ 3 ओम हो गया, 3 3 6 3 9 ओम हो गया। यहाँ कह रहा है क्या पढ़ने के लिए 1 ओम हो, यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन में तो नहीं होगा। अब समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में होता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। क्या था समांतर क्रम संयोजन में 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो वही R1 R2 R3 तीनों कितना है 3 ओम करके है, क्या हो गया तो लिख सकते हैं और 1/R हो गया 1/R1 यानी कि 3 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, लिख देंगे प्रश्न से याद रखने के लिए R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 3 ओम। दिक्कत नहीं हो बाद में इसलिए लिख देते हैं, क्लियर हो जाए। प्रश्न क्या हुआ R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 हो गया और R3 बराबर 3 ओम, ठीक ना। तो अब क्या होगा 3 जोड़ 1 3 जोड़ 1 3 हो गया। तो और क्या हो गया 1/R बराबर 3 3 3 का लघुत्तम 3 3 3 का लघुत्तम होता है क्या 3 होता है। 3 3 में 3 से भगा दिए, 3 में 3 से भगा दिए कितना हुआ 1, 1 गुना 1 1 के जोड़ 3 में 3 से भगा दिए 1, 1 गुना 1 1 के जोड़ 3 में 3 से भगा दिए 1, 1 गुना 1 1 के, क्या हो गया 1 जोड़ 1 जोड़ 1 तो 3/3 यानी 3 3 काट के 1 हो गया बराबर 1 हो गया। तो क्या हो गया यानी कि हो गया और 1/R बराबर 1 हो गया, 1/R बराबर 1 हो गया, 1/R बराबर 1 हो गया। तो और क्या करेंगे कोनी और कोनी गुना करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक है तो बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करेंगे, कोनी और कोनी गुना करेंगे या इसको कहते हैं बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया करेंगे, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन और अंग्रेजी में कहते हैं बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। तो बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया करते हैं क्या होगा R गुना 1 R, तो R लिख दिए बराबर 1 गुना 1 1 हो गया यानी 1 ओम हो गया। तो 1 ओम किस में आ रहा है यानी कि आ रहा है समांतर क्रम संयोजन में।
लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध एक ओम, राष्ट्रपति समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सभी फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सैंपल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चार चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम तथा 4 ओम है, को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इनका समतुल्य प्रतिरोध हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों दिया हुआ हो और उनका समतुल्य प्रतिरोध R हो तो R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3। समतुल्य श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। और इसके विपरीत समांतर क्रम संयोजन में होता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? चार चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम तथा 4 ओम है। यानी क्या हो गया? R1 क्या हो गया? प्रश्न से हो गया R1 बराबर हो गया 24 ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। R1 बराबर 24 ओम हो गया और R2 बराबर हो गया 12 ओम। R3 बराबर हो गया 8 ओम और R4 बराबर हो गया 4 ओम हो गया। कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है? तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़ 1/R4।
और हो गया 1/r, 1/r हो गया। R1 कितना है जी? R1 कितना है? R1 है 24 ओम। R2 कितना है? 12 ओम। और R3 कितना है? 8 ओम। R4 कितना है? 4 ओम। तो क्या हो गया? R1 कितना है? 24 ओम। R2 कितना है? 1/12। R3 कितना है? 1/8। और R4 कितना है? 1/4। और हो गया 1/r हो गया। अब है 24, 12, 8, 4, 24, 12, 8, 4 का लघुत्तम समवर्तन निकालते हैं। तो क्या हो गया? 24, 12, 8, 4, 24, 12, 8, 4 का लघुत्तम निकालते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कम में खिलाते हैं 2 से 12, 2 से 6, 12 24 हो गया, 2 से 12 हो गया, 2 से 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2। उसके बाद हो गया अब भी बचा हुआ है, क्या करेंगे? अब किस में खाएगा? 2 से, तो 2 तिया 6, 3 की 3, 2 एक 2, फिर 3 से 3 एक 3, 3 एक 3, 3 एक। क्या हुआ? 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, यानी कि 24, 12, 8, 4 का लघुत्तम क्या हो गया? 24। 24 में 24 से भाग दिए, एक हुआ, 1 गुना 1 1 हो गया, जोड़ 24 में 12 से भाग दिए, 24 में 12 से भाग दिए कितना होगा? 2 24 में 12 से भाग दिए 2 गुना 1 2। 24 में 8 से भगा दिए 3 3 गुना 1 3। 24 से 4 से भगा दिए 6, 24 4 से भगा दिए कितना? 6 हुआ, 6 गुना 1 6। तो क्या हो गया? 2 1 3, 2 1 3, 3 6 6 12, 12/24 हो गया। वन बट्टे आर बराबर क्या हुआ? 12/24। तो 1/r हो गया 12/12 को 12 12 दूनी 24। 1/r क्या हो गया? 1/2। r हो गया 2 हो गया। r क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसलिए समतुल्य प्रतिरोध R क्या हो गया? 2 समतुल्य प्रतिरोध R 2, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध R क्या होगा? 2 ओम हो जाएगा। R क्या हो गया? 2 ओम हो गया, यही आंसर हो गया। इस प्रकार आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना निकला? R बराबर 2 ओम। चूंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, तो इसलिए 2 ओम हो गया। इस प्रकार ये फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इस प्रकार जो है हम खोज करके जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब का सीरीज चला रहे हैं, और इस प्रकार चलते रहेगा ये सीरीज, रुकने का नाम नहीं है। जब तक परीक्षा नहीं हो जाता तब तक चलाते रहेंगे। और इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लड़के वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करना भी ना भूलें।